हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ श्वेता और आज मैं एक ऐसी प्रॉपर्टी आपको बताऊंगी जो कि आपको ज़रूर पता होनी चाहिए अगर आप फ्रैक्शंस और डेसिमल्स शुरू करने वाले हैं। तो वो प्रॉपर्टी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और कब हमें इसे यूज़ करना होता है? देखिए, यहाँ पर मैंने दो फ्रैक्शन लिए, एक है a/b और दूसरा है c/d। नंबर की फॉर्म में नहीं लेके मैंने अल्फ़ाबेट की फॉर्म में ले लिया है। अब ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब अप्लाई करते हैं कि ये जो दो फ्रैक्शंस हमें गिवन है, हमें चेक करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, या फिर दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। तो इनको चेक करने के लिए ही अब हम अप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नाम से ही पता चल रहा है मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, और क्रॉस मतलब क्रॉस बनाते हुए। तो किस तरह से होगा कि a मल्टीप्लाई करेगा d से और b मल्टीप्लाई करेगा c से। a d से जो मल्टीप्लाई करेगा उसको हम ऐसे इधर लिख देंगे a मल्टीप्लाई d, और b जब c से मल्टीप्लाई करेगा तो उसको हम इधर लिख देंगे। अब चेक करेंगे कि a मल्टीप्लाई d बड़ा आ रहा है या b मल्टीप्लाई c बड़ा आ रहा है, या फिर दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर a मल्टीप्लाई d बड़ा है b मल्टीप्लाई c से, अगर ऐसा है, इसका मतलब a/b, दैट मीन्स ये लेफ्ट हैंड वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा c/d से। क्लियर? तो ये हमारा एक तरह से फर्स्ट केस अराइज हुआ कि अगर a मल्टीप्लाई d बड़ा है b मल्टीप्लाई c से, तो लेफ्ट हैंड वाला फ्रैक्शन, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो गया। सेकंड केस क्या अराइज हुआ कि अगर a मल्टीप्लाई d इक्वल है b मल्टीप्लाई c के, दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो दोनों फ्रैक्शंस हैं, गिवन फ्रैक्शन जिनको हम चेक कर रहे थे, वो दोनों फ्रैक्शंस कैसे हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब थर्ड केस में क्या होगा कि a मल्टीप्लाई d छोटा रह गया है b मल्टीप्लाई c से। इसका मतलब लेफ्ट हैंड वाला फ्रैक्शन छोटा है, या हम बोल सकते हैं ये जो राइट हैंड वाला फ्रैक्शन है ये बड़ा है। तो a/b छोटा होगा c/d से। क्लियर? तो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें कंपेयर करना है 2/3 एंड 6/7। हमें चेक करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो कैसे करेंगे? एक तरफ लिखो 2/3 और एक तरफ लिखो 6/7। 2 मल्टीप्लाई किससे करेगा? 7 से, और 3 मल्टीप्लाई किससे करेगा? 6 से। तो 2 मल्टीप्लाई 7, जिसका न्यूमरेटर आपने यूज़ किया है उसके नीचे ही ये मल्टीप्लाई वाला लिखा जाएगा। जैसे अब हम किसका न्यूमरेटर यूज़ कर रहे हैं? इधर वाले फ्रैक्शन का। तो 6 जब 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो इसको इस वाले फ्रैक्शन के नीचे ही लिखेंगे। 2 7 जा कितना हुआ? 14। 6 3 जा कितना हुआ? 18। कौन सा नंबर बड़ा है? 18। तो ये ग्रेटर इधर की तरफ हो गया। इसका मतलब इन दोनों फ्रैक्शंस में ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। 2/3 ग्रेटर का साइन, 6/7। लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, जिसका आपको खास तौर पर ध्यान रखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हुए, और वो क्या है? बिफोर अप्लाइंग द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल, पुट द गिवन फ्रैक्शंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो फ्रैक्शन आपको गिवन है, जिनको आपको चेक करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या दोनों इक्विवेलेंट है, तो सबसे पहले आपको उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। देखिए, जैसे ये फ्रैक्शन है, इसमें माइनस साइन नहीं है, तो ये बात चल रही है माइनस साइन वालों के लिए। वो फ्रैक्शन जिन पे माइनस साइन लगा होता है, जैसे a/-b अगर लिखा है, तो ये जो माइनस साइन है इसको आपको न्यूमरेटर पे लगा लेना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग ये होता है कि जो माइनस साइन है वो न्यूमरेटर पे लगा होना चाहिए, डिनोमिनेटर पे नहीं। डिनोमिनेटर माइनस में नहीं होता अगर हम फ्रैक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म बोल रहे हैं उसको। मिस्टेक कैसे होती है इसमें जब हम चेक करते हैं? देखिए किस तरह से। तो इस कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है 2/-3 एंड -5/6।
हमें चेक करना है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। अब मैं आपको देखो बताऊंगी कि किस तरह से अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। अब पहला बच्चा है जिसको पता नहीं था कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है पहले ऐसे फ्रैक्शन को जिनके पास माइनस साइन है, तो उसने सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई तो किया, लेकिन देखिए इस तरह से, वैसे भी ऐसे ही होता है, बस उसने क्या मिस्टेक करी कि ये जो माइनस साइन था इसको ऊपर शिफ्ट नहीं किया है। तो अब देखिए इससे आंसर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई करेगा 6 से और -5 मल्टीप्लाई करेगा -3 से। ये कितना आया 12 और ये कितना आया 15। अब कौन सा नंबर बड़ा है 12 और 15 में? 15। और 15 किसके नीचे आ रहा है? इस वाले फ्रैक्शन के नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब -5/6 बड़ा हो गया है और 2/-3 छोटा रह गया है। लेकिन अब एक दूसरा स्टूडेंट आया जिसको ये पता था कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो उसने 2/-3 को पहले ही क्या लिख लिया, -2/3, और -5/6 तो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब -2 किससे मल्टीप्लाई करेगा? 6 से, क्योंकि हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कौन से तरीके से हम चेक कर रहे हैं फ्रैक्शन को? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। -2 ने मल्टीप्लाई की 6 से और -5 ने मल्टीप्लाई करी 3 से। अब इसको सॉल्व करके आएगा -12 और इसको सॉल्व करके आएगा -15। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? देखिए जब भी माइनस में होते हैं तो छोटा नंबर बड़ा और बड़ा नंबर छोटा हो जाता है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि नंबर लाइन पे जो नंबर हमारे राइट में आता है वो बड़ा होता है और जो लेफ़्ट में आता है वो छोटा होता है। जितना आप नंबर लाइन पे लेफ़्ट हैंड जाएंगे नंबर छोटे होते चले जाते हैं और जितना आप राइट में जाएंगे नंबर बड़े होते चले जाते हैं। तो अगर हम नंबर लाइन देखें तो हमारे राइट में कौन आएगा? -12, क्योंकि -12 यहाँ कहीं आ जाएगा और -15 इधर चल कर आएगा। तो राइट में कौन आ रहा है? -12। तो इसका मतलब इन दोनों में से कौन सा बड़ा हो गया है? -12। और -12 किसके नीचे आ रहा है? -2/3 के। तो इसलिए -2/3 बड़ा हो गया है -5/6 से। जबकि जो पहले वाला बच्चा था जिसको नहीं पता था स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला कंसेप्ट, उसके हिसाब से कौन सा फ्रैक्शन छोटा है? 2/-3। और वो बच्चा जिसको ये पता था कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, उसके हिसाब से कौन सा फ्रैक्शन छोटा हुआ? -5/6। तो कौन सा मेथड करेक्ट हुआ? ये वाला, क्योंकि इसने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था। तो इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है अगर आप फ्रैक्शंस को कंपेयर कर रहे हैं। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस बच्चे को भी पता था, लेकिन पता होने के बावजूद भी गलत हो गया क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म का उसने ध्यान नहीं रखा। और ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये ऐसा नहीं आपका इस स्टैंडर्ड पे काम आ रहा है, ये आगे चल के भी आगे क्लासेस में भी आपके बहुत काम आने वाला है। तो ध्यान से आपने समझा है ना इसको? आई होप आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।